महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद भी हंगामा और बवाल थमा नहीं है, बचा नहीं है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ फिर से बड़ी वाली बगावत हो गई है। यहाँ उद्धव ठाकरे के जीते हुए पार्षद लापता हो गए हैं। शिंदे गुट का बड़ा खेल यहाँ हो गया और एक मीटिंग ने उद्धव का पूरा गेम बिगाड़ दिया। उद्धव की पार्टी में फिर से बगावत हो गई और इस बार तो शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ, पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा, ये सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई का चुनाव, बीएमसी का चुनाव किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। नाइटमेयर इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे को पूरा यकीन था कि उनकी पार्टी इस बार मुंबई में चुनाव जीत जाएगी, मेयर हमारा होगा, अपना होगा, ऐसा दावा था उद्धव ठाकरे का। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया, उनकी पार्टी पीछे रह गई क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे के साथ जो गठबंधन था वो काम नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने भले थोड़ा सा ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन राज ठाकरे ने पूरी लुटिया डुबो दी। इसीलिए मुंबई में तो अब उद्धव ठाकरे का मेयर बनने से रहा, क्योंकि मुंबई में यहाँ साफ रिजर्वेशन भी महिला कैंडिडेट की तरफ हो गया, तो अब बीजेपी का यहाँ मेयर बनना तय हो गया। लेकिन मुंबई से लगे हुए कल्याण डोंबिवली में और बड़ा बवाल हो गया। जी हाँ, कल्याण डोंबिवली भी वैसे कहा तो मुंबई ही जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम अलग है और वहाँ पर जो बवाल हुआ है उसने उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ा दी है। वहाँ शिंदे गुट ने बड़ा खेल कर दिया है। असल में उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने शहर के अलग अलग इलाकों में अपने 4 पार्षदों के पोस्टर लगाए हैं और कहा है कि ये पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं कि ये चारों नए निर्वाचित हुए पार्षद अपने घर से लापता हैं, इनका फोन बंद है, ये सब के सब लापता हो गए हैं। मधुर महात्रे, कीर्ति धोने, राहुल कोट और स्वप्नाली केने के ये पोस्टर लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये अपने मतदाताओं को जवाब दें क्योंकि ये लापता हो गए हैं, जीत के बाद यूबीटी के साथ नहीं दिख रहे हैं। अब खबर ये है, अंदर खाने की खबर, कि ये चारों पार्षद शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ जा सकते हैं। असल में कल्याण डोंबिवली जो 122 सीटों वाली नगर निगम है, तो वहां पर मेयर का गणित ये है कि वहां पर 62 सीटें मेयर बनने के लिए जरूरी हैं। अब 62 सीटों के लिए यहाँ पर शिंदे गुट के पास 52 पार्षद हैं, तो बीजेपी के पास 51 पार्षद हैं। अब अगर बीजेपी के साथ शिंदे गुट यहाँ गठबंधन करता है तो 2.5 साल के लिए दोनों को मेयर की सीट शेयर करनी बनेगी। 2.5 साल के लिए दोनों को अपना अपना मेयर बनाना पड़ेगा। लेकिन शिंदे गुट यहाँ पर 2.5 साल के लिए अपना मेयर नहीं चाहता, वो पूरे 5 साल के लिए मेयर का पद चाहता है। इसीलिए सेंधमारी फिर से शिवसेना यूबीटी में ही हो गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही होगी और बड़ी सेंधमारी हुई है क्योंकि यूबीटी के 11 पार्षद यहाँ पर जीते हैं। लेकिन खबर ये है कि 4 पार्षद तो लापता हुए हैं, बाकी के 7 पार्षद भी पूरी तरह से शिंदे गुट को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। और यही नहीं, एमएनएस के 5, कांग्रेस के 2 और एनसीपी शरद पवार के 1 पार्षद भी यहाँ पूरी तरह से शिंदे सेना के साथ नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर यही है सूत्रों के मुताबिक कि शिंदे सेना यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ मिलकर अपना मेयर बना सकती है। जी हाँ, थोड़ा सा अजीबोगरीब यहाँ पर गठबंधन हो रहा है, लेकिन ये गठबंधन हो रहा है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की फिर से बड़ी वाली बगावत हो गई, उनके पार्षदों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जीते हुए पार्षद लापता हो गए हैं। हालांकि जो जीते हुए पार्षद है, जो लापता है, उनके परिवारों का कहना है कि हमारा उनसे संपर्क है, हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन हम उनकी लोकेशन नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में अब बड़ी बात यह है, बड़ा खेल ये है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो भी उनका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। और हालांकि दावा यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया कि हम उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन तभी हो पाएगा जब वो कुछ जाएंगे। अगर सारे के सारे चले गए तो फिर एक्शन उद्धव ठाकरे भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी का विलय हो जाएगा। अब ऐसा ही कुछ बीएमसी में भी हो सकता है, बीएमसी में भी ऐसी कुछ संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ बड़ी बगावत फिर से हो गई है। उनके लिए बड़ी बगावत के बाद शिंदे सेना का यहाँ बड़ा खेल नजर आ रहा है, जिसमें एक मीटिंग जो हुई थी उद्धव ठाकरे के पार्षदों के साथ शिंदे सेना के बड़े नेताओं की, तो उसने पूरा का पूरा गेम यहाँ बिगाड़ दिया उद्धव ठाकरे के लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती मनाई गई। 100 साल बाला साहब ठाकरे के होने के मनाए गए। इस मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर साथ आए। जैसा कि बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, 6 सीटें मिली, तो उसके बाद माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो जाएंगे, दोनों की राहें अलग हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। दोनों अच्छे मन से, अच्छे तरीके से मिले। मंच पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी नजर आई। यहाँ तक कि जब उद्धव ठाकरे
राज ठाकरे का सम्मान करने वाले थे, अनाउंसर ने ऐसा कहा, तो वहां पर उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए और राज ठाकरे ने कहा कि नहीं, मैं सम्मान नहीं करवाऊंगा, जबकि मैं करूंगा। और उसके बाद राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का सम्मान किया। यही नहीं, इसके बाद भाषणबाजी भी हुई, लेकिन इसी भाषणबाजी ने मामला बिगाड़ दिया। जी हाँ, भाषण देने से पहले सब कुछ ठीक था, दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग, अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन भाषण के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मैं शिवसेना छोड़कर चला गया था 20 साल पहले, लेकिन शिवसेना छोड़ना मेरे लिए बड़ा दुख नहीं था, बल्कि बड़ा दुख ये था कि मुझे बाला साहब ठाकरे से दूर कर दिया गया। मुझे बाला साहब से बात करने की परमिशन नहीं थी, बाला साहब ठाकरे से मैं बात नहीं कर सकता था। जी हाँ, तो यहाँ पर बात तो सीधी सीधी कही राज ठाकरे ने, लेकिन सवाल उठा दिए उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि कहा यही जाता है कि तब पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के इशारे से चलते थे, उद्धव ठाकरे के हिसाब से चलते थे, और उद्धव के ही कहने पर पूरी तरह से पहले राज को ठिकाने लगाया गया, राज को किनारे किया गया, और उसके बाद जब राज ठाकरे पार्टी छोड़कर चले गए तो उसके बाद पूरी तरह से राज ठाकरे को कट ऑफ कर दिया गया। बाला साहब ठाकरे से बात नहीं करने की इजाजत या कहें कि परमिशन भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही देते थे। पूरी पार्टी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा था। जिस तरह से उद्धव ठाकरे आजकल लिबरल दिखते हैं, जिस तरह से उदार नजर आते हैं, उतने ही उद्धव ठाकरे तब विरोधी माने जाते थे राज ठाकरे के, और खास तौर पर राज ठाकरे से ही उद्धव ठाकरे को समस्या थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे के ही इशारे पर राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे से न मिलने दिया गया, न बात करने दी गई, और यही बात, यही टीस यहाँ पर राज ठाकरे ने उस मंच से कही जो कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती का मंच था, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे खुद मौजूद भी थे। अब इससे पहले दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बयान के बाद खबर यह है कि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा नाराज हैं राज ठाकरे को लेकर, क्योंकि राज ठाकरे को हर बार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बीएमसी चुनाव में 6 सीटें राज की पार्टी लाई, उसके बाद भी राज ठाकरे के साथ संबंध और गठबंधन नहीं तोड़ने की बात यहाँ पर कही थी, लेकिन उसके बाद भी जब राज ठाकरे ने इस तरह की बातें कही हैं तो ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों के साथ, अपने पंचों के साथ मीटिंग्स की हैं कि अब राज ठाकरे का क्या किया जाए, क्योंकि ये तो पर्सनली डेंट कर रहे हैं, पर्सनली यहाँ पर मुझे निशाना बना रहे हैं, और पर्सनली मुझे राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हालांकि राज ठाकरे की इन बातों से वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया सामने नहीं दी, लेकिन हाँ, अंदर खाने वो नाराज हैं, अंदर खाने बहुत ज्यादा नाराज हैं, बातें कही जा रही हैं। इसीलिए करीब 6 मीटिंग्स यहाँ हो चुकी हैं, उसके बाद भी मीटिंग्स का दौर जारी है। खबर तो ये है कि बहुत जल्द बड़ा फैसला राज ठाकरे को लेकर हो सकता है। हालांकि बात ये भी कही जा रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस मामले पर आपस में भी बात कर सकते हैं कि उन बातों को, पुरानी बातें बीच में ना लाई जाए, तभी ये गठबंधन चल सकता है, अदरवाइज इस गठबंधन के आगे चलने की संभावना दिख नहीं रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब भी एक साथ एक मंच पर एक गठबंधन में नजर आएंगे या फिर अलग हो जाएंगे। कमेंट आप करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।